आज अपन जिस चीज पे डिस्कशन करेंगे बहुत ही कॉमन है, बट पता नहीं है क्यों होता है और पता नहीं है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए और पता नहीं है कि है क्या ये चीज। मैं बात कर रहा हूँ वाटर रिटेंशन की। वाटर रिटेंशन का शुद्ध हिंदी में मतलब लोगे तो आप ये कह सकते हो जल ठहराव, शरीर में पानी का रुकना, या यूं कह सकते हैं आप वाटर रिटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन। अगर मेडिकल टर्म में जाए तो इसको कहते हैं एडिमा, इसको अपन कहेंगे एडिमा। और मोटी भाषा में कहेंगे भाई साहब हमने कुछ गलतियां की हैं अपनी लाइफस्टाइल में, ईटिंग हैबिट्स में, जिसकी वजह से फ्लूइड, किसी भी तरीके का फ्लूइड, वो हमारे शरीर में रुक जाता है। उसके रुकने का कारण क्या है? पहले तो ये पता लगाओ कि कैसे हमारे होता हुआ, क्या कैसे पता लगेगा कि मेरे वाटर रिटेंशन है। तो इसका पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके ब्लोटिंग, पेट में ब्लोटिंग होगी, यानी पेट हर टाइम फुला फुला रहता है। दूसरा, आपके पैरों पे, टखनों पे और पिंडलियों पे सूजन रहती है, तो वो भी इसका सिम्टम्स है। अगर आपके जॉइंट है वो स्टिफ रहते हैं, मतलब स्टिफ से मतलब जकड़न रहती है, उनका मूवमेंट में आपको दिक्कत आती है, और आपके चेहरे पे सूजन रहती है, पफी रहता है, फेस फेस पफी वो रहता है। और कई बार आप देखते हैं कोई दिन वेट आपका मान लो 70 है, कोई दिन 68 हो गया, कोई दिन 72 चला गया, फिर 68 हो गया, 69, ऐसे फ्लक्चुएट होता है। ये 5 साइन है जो आपको बता सकते हैं कि आपके वाटर रिटेंशन है या नहीं है। तो ये पानी रुकता कहाँ है, ये फ्लूइड रुकता कहाँ है? हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, यानी हमारी पूरी बॉडी की वायरिंग कह दीजिए, उसके अंदर पानी रुकता है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है, और सेल्स से क्या मिलके क्या बनता है? टिश्यू। तो सेल्स और टिश्यू में भी पानी रुकता है, फ्लूइड रुकता है। और हमारी कैविटी, यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसमें तो यहाँ पे पानी रुक जाता है। और मैक्सिमम आप देखना फीमेल में स्पेशली हिप और हिप से नीचे जो जंघाएं होती हैं, थाइज होती हैं, वहां पे फुलावट ज्यादा मिलेगी बहुत सी फीमेल में। यानी आप अगर अपनी स्किन को ऐसे दबाओगे और उसको दबा के छोड़ते तो खड्डा कई देर तक रहता है, 4 से 5 सेकंड तक। तो आप समझ सकते हैं कि आपके वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है। तो ये मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताया, हाउ यू नो कि मेरे वाटर रिटेंशन है। अब कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल से है, हमने पता नहीं थे इसलिए हम लोगों ने वो गलतियां की। सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण, हमने सॉल्ट का इंटेक बढ़ा दिया। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नमक खाए। डायरेक्टली तो हम खाते हैं सब्जी में डाल के, ठीक है। इनडायरेक्टली जो मार्केट से आपके घर में प्रोसेस फूड आता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसमें नमक का टेस्ट नहीं होता है, वो एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। कई लोगों में आदत होती है कि खाना खाते हैं उनको नमक कम लगता है, ऊपर से नमक डालते हैं। वो जो ऊपर से नमक डालते हैं ना, वो सिर्फ वाटर रिटेंशन के लिए नहीं है, वो हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रेन के लिए भी बहुत, ब्रेन के फंक्शंस को भी रिड्यूस करता है। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा कॉज है वो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट। हमारी बॉडी में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नमक नहीं चाहिए। आज से 100-150 साल पहले ये मान लीजिए नमक यूज ही नहीं होता, बहुत कम यूज होता, सिंपल सॉल्ट। बट अभी हमने टेस्ट के लिए प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में हमने इसको बढ़ा दिया। सेकंड सेकंड कारण, हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, यानी एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे आज आपने आधा घंटे की एक्सरसाइज की, पसीना पसीना आया, वो पसीना नहीं निकालते,
उसके अलावा सारे दिन एसी में बैठे रहते हैं, मतलब गर्मी नहीं लगनी चाहिए बॉस, गर्मी लगना जरूरी है बॉडी में। तो एक्सरसाइज, आधा घंटे की एक्सरसाइज, जिससे एक्सरसाइज नहीं होती है वो वॉकिंग करें। दिन में कम से कम 10,000 कदम, कम से कम 10,000 कदम चलने चाहिए। वैसे तो भगवान ने हमारी बॉडी जो बनाई थी ना, उसकी कैपेसिटी है डेली 20 किलोमीटर चलने की, लेकिन हमने अपनी मेंटलिटी को चेंज कर लिया। हमने अपने स्टेटस सिंबल को बढ़ाने के चक्कर में अर्निंग में ज्यादा टाइम लगाते हैं। बॉस ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ करते हैं और अर्निंग भी अच्छी करें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करते हो। थर्ड, जिन लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कभी हार्ट अटैक आ चुका हो या किसी के स्टंट डल चुके हो, यानी कुल मिला के हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, उस पर्सन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी गाड़ी एकदम नई होती है तो उसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, अगर उसके इंजन में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या जैसी नई होती वैसी परफॉर्मेंस आएगी? नहीं। ठीक वैसे ही भगवान ने हमें जितना A1 हार्ट दिया था, वो किसी भी कारण से हमने उसको खराब हो गया है जो भी है, उसको डॉक्टर से हमने रिपेयर करवा दिया जो भी है, उसके बाद उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी जो हमारे को हमारे ईश्वर ने दी थी। तो बस ये आपका हार्ट, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है उनके वाटर रिटेंशन ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद में बहुत से लोग क्या करते हैं कि एरोप्लेन में जाते हैं, एरोप्लेन में उनकी ट्रिप बहुत ज्यादा होती है। एरोप्लेन में क्या होता है, जैसे एरोप्लेन ऊपर जाता है तो एरोप्लेन में प्रेशर कम हो जाता है, और वहां पे क्या होता है, लटके हुए, टांग लटकी हुई रहती है, वहां प्रेशर कम होने की वजह से सारा फ्लूइड जो है वो हमारे पैरों में, घुटनों में वहां आ जाता है। तो देखना कई बार जो लोग एरोप्लेन में बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, कभी कभार की बात नहीं है, बहुत ज्यादा जिनका ट्रिप इसी से रहता है, एक जो टीचर्स हैं या कोई जॉब पर्सन हैं या शॉप पे बैठने वाले जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं या बहुत देर तक बैठे रहते हैं, लॉन्ग टाइम सिटिंग वो भी हार्मफुल है और लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग वो भी हार्मफुल है। हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटी है, फोर्स है, यानी हिंदी में कहें तो गुरुत्वाकर्षण बल, वो आपके फ्लूइड को नीचे की तरफ लाएगा, जमीन की तरफ। और नीचे का मतलब क्या हो गया, आपके पैरों में, टखनों में, घुटनों में, वहां फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टिफनेस आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। अभी बता देता हूँ इसकी रेमेडी। दिन में 15 मिनट आप पीठ के बल लेटिए और टांग को दीवार के लगाइए इस शेप में। ये टांग है, ये हमारी पीठ है, इस तरह से। इससे क्या होगा कि वो जो वाटर रिटेंशन हुआ है पैर में वो नहीं होगा। उसके बाद में बहुत सी बंदों के डिप की प्रॉब्लम होती है, यानी डीप वेन थेरेमिस, यानी एक तरह से वेन जो होती है ना, वेन पैर के अंदर, उसके अंदर क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की। वो किस कारण से होती है, हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं और हम ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वो क्लोटिंग हो जाती है, उस वजह से भी वाटर रिटेंशन बनता है। फीमेल्स में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, फीमेल्स में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम भी ये स्वेलिंग आती है, ये वाटर रिटेंशन होता है। और जिन लोगों के किडनी की डिजीज होती है, अभी ये मत समझना इस मेरे पैरों में सूजना तो मेरी किडनी को, नहीं नहीं, जिनके डॉक्टर ने बता दिया कि योर किडनी इज क्रॉनिक, यानी क्रॉनिक डिजीज में है, योर किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर आपकी सूजन हर टाइम रहती है, आप सारी एक्टिविटी कर रहे हो फिर भी सूजन कम नहीं हो रही, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जिनके लीवर सेरोसिस होता है या जिनका लीवर फैटी होता है, हमें पता नहीं लगता है लीवर फैटी कब होता है, तो फैटी लीवर से मतलब बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, तो आपको जो फैटी लीवर है उसकी वजह से भी आपके उसमें सूजन आ सकती है। तो ये कई कारण है आपके उसमें सूजन आ सकती है।
तो ये मैंने आपको 9 कॉजेज बताए। 10th, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है, वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो चलता है उस मेंस्ट्रुएशन टाइम पे भी हो सकती है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इनका इनबैलेंस हो जाता है फीमेल में, तो भी आपके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वाटर रिटेंशन वैसे देखोगे ना तो फीमेल्स में ज्यादा मिलेगा। मेल्स में तो मेन 3 कारण से मिलता है। नमक ज्यादा खाते हैं, या ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, ये कॉजेज है। अब आप लोग सर फिर करें क्या? बहुत इजी सा काम है। सबसे पहला क्या ज्यादा खा रहे थे? नमक ज्यादा खा रहे थे, उसको कम कर दो, उसको कम कर दो। सॉल्ट का इंटेक कम कर दो, जैसा मैंने बताया था 2300 मिलीग्राम से ज्यादा खाना ही नहीं है, यानी आधा चम्मच, टेबल स्पून, आधा चम्मच से ज्यादा पूरे दिन में एक जने के जाने की चाहिए। हम क्या करते हैं, ठोक देते हैं उसको, नहीं। तो सबसे पहला काम नमक को अपन को कम करना है, नमक अपना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड जो रेमेडीज है, ईट पोटेशियम। क्या होता है, नमक ही नमक खाए जाते हैं, पोटेशियम नहीं खाते, तो रेशियो बिगड़ जाता है, सोडियम पोटेशियम का रेशियो बिगड़ जाता है। सोडियम पोटेशियम जो रेशियो है वो बिगड़ेगा तो वाटर रिटेंशन बढ़ेगा। अब पोटेशियम कहाँ मिलता है? सबसे बेस्ट पालक, पालक खाइए सब, बनाना, टमाटर, कितने सस्ते हैं, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे एवोकेडो में भी होता है बट वो बहुत कॉस्टली होता है, जरूरत ही नहीं है। शकरकंद, स्वीट पोटैटोज, वो भी बहुत बड़ा सोर्स है। तो पोटेशियम खाइए। B6, विटामिन B6 ये लीजिए आप, इसको, इसकी कमी को पूरा कीजिए। प्रोटीन की कमी से भी होता है। प्रोटीन अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं खाओगे तो वो वाटर रिटेंशन को देगा। क्या होता है, प्रोटीन में वाटर को रोकने की कैपेसिटी कम होती है। कार्ब्स जो होता है वो वाटर को ज्यादा होल्ड करता है, और रिफाइंड कार्ब्स सबसे ज्यादा। तो प्रोटीन भी हमारी डाइट में होना चाहिए। और प्रोटीन में भी कौन सा? मेन एल्ब्यूमिन, मेन उस एमिनो एसिड का नाम है एल्ब्यूमिन, वो वाला प्रोटीन। कीप योर फीट एलिवेटेड, जैसा मैंने बताया था आपको, पैरों को ज्यादा देर तक नहीं लटकाएं, पैरों को ज्यादा देर तक नहीं लटकाएं। आप खुद देख लीजिए प्रैक्टिकल, जैसा आप सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, 5 घंटे तक आप लगातार एक सीट पे बैठे रहते हैं, तो 5 घंटे बाद आपके पैर में जकड़न आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, आपको बॉडी में ऐसे पेन सा महसूस होगा। तो ज्यादा देर तक नहीं बैठे। एलिवेटेड जैसे थकान, मतलब थोड़ा पैर और नीचे भी बैठे तो लटका ही नहीं। देखो आपको अगर ध्यान हो तो हम लोग जब पलंग पे बैठते तो पैर नीचे टच नहीं होता था, पैरों को ऐसे हिलाते थे। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पैर मत हिला, ये शुभ नहीं होता। अब वो बताता हूँ क्यों। आप अगर पैर लटका के हिलाते हो, इससे आपका हार्ट वीक होता है, इससे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो हार्ट की तरफ जा रहा था वो नीचे की तरफ आ गया। जब भी बैठे पैर नीचे टेक के बैठे। और नीचे टेक के में भी क्या है, अगर आप नीचे कोई चेयर, नीचे कोई फट्टा या कुछ रखते हैं उस पर पैर रख के रखते हैं। वो सिंग पर्णी एक जड़ी बूटी है, उसकी चाय पिए, उसकी चाय पी सकते हैं, जड़ी बूटी है, बहुत अच्छी है, वो हमारे डाइजेशन को भी ठीक करती है। पानी का अच्छा रखें इंटेक। तो आपको सर वाटर रिटेंशन तो हो रहा है, और वो वाटर रिटेंशन दूसरा है, कोई भी तरह का फ्लूइड बॉडी में। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, लोहे को लोहा काटता है, तो वही वाली बात यहाँ पे है, डायमंड कट डायमंड, वो यहाँ पे है। पानी जो रुका है शरीर में उसको वही पानी निकालेगा। नाली में गंदा पानी फंस जाता है तो उसको किससे साफ करते हो? पानी से ही करते हो ना, वही वाली बात है। फेनल सीड्स, सौंफ, दिन में 2 चम्मच 3 चम्मच, और भी नहीं तो उसका पानी पी सकते हैं आप, फेनल सीड्स का, वो भी आपके वाटर रिटेंशन को दूर करता है। अरोमा थेरेपी, ये भी आपके वाटर रिटेंशन को ठीक करती है। लेमन जूस, बहुत से लोग कहते हैं ना सुबह मैं लेमन जूस पीता हूँ मेरा वजन कम हो गया। बॉस, आपका वजन कम नहीं हुआ है,
आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन था उसको उसने बाहर कर दिया, जिसकी वजह से आपका वो पानी बाहर निकला, तो आपका 1 किलो 2 किलो वजन कम हो गया। ये है नींबू पानी का। और एप्पल साइडर विनेगर, आधा चम्मच लंच से पहले, आधा चम्मच डिनर से पहले, एज ए सॉफ्ट ड्रिंक, कभी भी, चाहे गर्म में लो चाहे ठंडे में लो। हाँ, सैलेड के ऊपर भी उसको ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हो। तो ये कुछ होम रेमेडीज है। आपको एक चीज बताता हूँ कि कुछ मेडिसिन होती है जिसकी वजह से भी हमारे ये होता है, क्या, वाटर रिटेंशन। जैसे जिनके कीमोथेरेपी चल रही है उनके होगा, जो बीपी की टेबलेट लेते हैं उनके भी आपके ये वाटर रिटेंशन मिलेगा, शरीर में सूजन मिलेगी। कई लोग पेन किलर ऐसे लेते हैं जैसे बस ये ले लेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी, पेन किलर भी है। कई लोगों के पार्किंसन, एल्जाइमर और डिमेंशिया की प्रॉब्लम होता है, उसका जो मेडिकल सिस्टम चलता है उसकी वजह से भी हो सकती है। और कईयों के क्या होता है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, उसकी जो पिल्स होती है बच्चों में या बड़ों में, उसकी वजह से भी। तो आज से आप ये चीज देखिए, आज पहचानिए कि हमें हमारी बॉडी में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हर चीज के लिए इंडिकेशन देती है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे फेसबुक पे लाइव पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं जवाब दूंगा। और डेली हम लोग आपको सुबह 6 मिलेंगे। कल संडे है, कल संडे का ऑफ रहेगा, क्योंकि 6 दिन एक्टिविटी करने के बाद में बॉडी 1 दिन का रेस्ट बनती है।